everyone, welcome to the Expert Stage. In this video, we'll be discussing a very smart trick to deal with the questions of inequality of the reasoning. ठीक है, reasoning में जो inequality के question आते हैं, a very easy thing, hardly a matter of seconds. ठीक है, just look. So when I talk equality तो सबको पता है, right? Equality ये होता है. What is the inequality? Is nothing but greater than, less than, greater than equal to, or less than equal to, right? यही सब होता है. So इसको समझने के लिए हम एनालॉजी लेंगे, एनालॉजी ऑफ गेट. ये सबने देखा हुआ है गेट, राइट, दरवाजा. सो ये अगर मैं एक ग्रेटर देन का सिंबल है, दैट इज इनइक्वालिटी. ये जो पार्ट होगा, दिस वुड बी नथिंग बट द ओपन एंड ऑफ द पार्ट एंड दिस इज द क्लोज्ड. सो व्हाट डू वी मीन? अगर आपको कहीं पे भी जाना है, यू कैन गो फ्रॉम दिस एंड क्लियर, बट यहां से ऐसे नहीं जा सकते. इफ आई पुट समवन हियर P से Q, so P can go to the Q's place but Q cannot go at the P's place. ठीक है, that is all the analogies. I hope this is clear. अगर एक सिंपल सा फंडा क्लियर है, see how question can quickly be done. So let's look at some questions. पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, then we'll look at the question. जैसे ये here, this is the statement, you need to find a conclusion which is true. Conclusion is something which is 100% true. So अगर जैसे हमने गेट का कहा था, इसका क्या मीनिंग है? इन दिस कंक्लूजन S को P के घर पे लेके जाना है, राइट? तो जस्ट लुक एट हियर S. S से आप P के घर पे जा सकते हो क्या? आप S से R के घर पे जा सकते हो, बट नाउ R इज एट द क्लोज्ड एंड, सो यू कैन नॉट मूव फर्दर. तो दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग. हार्डली अ मैटर ऑफ सेकंड गाइस. यहाँ पे Q को T के घर पे लेके जाना है. Q से T के घर पे जा सकते हो क्या? नहीं, यहां अटक जाएगा. सिमिलरली V को T के घर पे लेके जाना है. V से U चले जाओगे, U से T चले जाओगे. यस, दिस इज ट्रू. फोर्थ वन, R को P के घर पे लेके जाना है या P को R के घर पे? हु इज दैट ओपन एंड? ओपन एंड पे P है. P को R के घर पे लेके जाना है. सो लेट्स लुक. P से Q जा सकते हो, Q से R जा सकते हो, ये भी सही है. नेक्स्ट वन, Q से U पे जाना है. दिस इज Q, दिस इज U. नो, क्लोज्ड एंड पे आ गए, ये गलत है. V को S के घर पे लेके जाना है. देखो, V से U जा सकते हैं, U से T, बट T अटक जाएगा, S के घर तक नहीं जा सकता. दिस इज द क्लोज्ड एंड. दिस इज रॉन्ग. R से T जाना है. R से T तो जा ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता यार. सिमिलरली T को V के घर पे लेके जाना है. T is also at the closed end. So the only two of the conclusion are right. So I hope this gate wala analogy is clear. This is very easy and very simple. So let's look at some actual questions. Okay. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अब MBA CET एग्जामिनेशन को बस कुछ ही दिन का जो टाइम है वो बचा है. एंड ये बेस्ट टाइम होता है गाइज जब आप अपनी मॉक टेस्ट देना जो है वो शुरू कर सकते हो. बिकॉज मॉक टेस्ट से ही आपको ये समझ में आएगा कि कितना प्रिपरेशन आपका हो चुका है, कितना बाकी है, एंड कहाँ पे आपको और फोकस करने की ज़रूरत है. साथ ही में टाइम मैनेजमेंट भी आप मॉक टेस्ट से ही जो है वो सीख सकते हो. तो इसीलिए गाइज हमने MBA CET 2025 की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए जो है वो अब लॉन्च कर दी है. एंड इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में गाइज आपको 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल रही होगी, जिसमें गाइज आपको एक्चुअल MBA CET एग्जामिनेशन का पूरा जो फील है वो आएगा. साथ ही में एग्जामिनेशन का पूरा जो इंटरफेस है वो भी जैसे एग्जामिनेशन का इंटरफेस है सेम वैसा ही आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, जिससे आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का पूरा जो फील है वो यहाँ पे आपको जो है वो आने वाला है. साथ ही में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी MBA CET वाला ही जो है वो रहेगा. कोई भी ChatGPT वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो नहीं मिलेंगे. इसके अलावा गाइज यहाँ पे हमने 14 सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी डाले. तो सपोज अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांट्स का स्पेसिफिक प्रैक्टिस करना है तो आप इन सेक्शनल टेस्ट का यूज़ करके सेक्शन वाइज भी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे जो है वो कर सकते हो. इसके अलावा गाइज एडिशनली जो लास्ट ईयर के MBA CET के पेपर हुए थे उन सभी पेपर्स का जो स्लॉट वाइज एनालिसिस है वो भी यहाँ पे किया हुआ है. एंड उन सभी स्लॉट का आपको यहाँ पे जो डिटेल में वीडियो आंसर की है वो मिलेगी. जैसे सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो स्लॉट वाइज सारे पेपर्स है. इन स्लॉट वाइज पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उनका आंसर आपको कैसे निकालना था, कैसा अप्रोच आपका जो है वो रहना चाहिए था, ये सब कुछ यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स में भी जो है वो मिल जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी ट्रिक का यूज़ कहाँ पे जो है वो हमें करना चाहिए. ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स में जो है वो मिल जाएगा. अभी इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हो वो है 3000 रुपीज़, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है. 75th रिपब्लिक डे के ऊपर गाइज यहाँ पे आपको 75% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा. तो जब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको मेरा कोड मिलेगा जो कि है IMKS75. यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको 75% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा. एंड इस सेम कोर्स में गाइज आप
बस 750 रुपीज़ के आसपास जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 14 सेक्शनल टेस्ट, फिर कॉन्ट्स के एक्स्ट्रा टेस्ट आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे विथ वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द स्लॉट वाइज आंसर की। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी एनरोल कर लो, बिकॉज ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम तक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसके लिए जो है वो एनरोल कर सकते हो। आ जाते हैं बी को डी घर पे लेके जाना है, बी क्लोज्ड एंड पे हटाओ इसको। जी को पी के घर पे लेके जाने जा सकते हो क्या? जी से ए के घर पे चले जाओगे आप और ए से पी के घर पे चले जाओगे, तो सेकंड इज ट्रू। अगेन द आंसर इज ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, सो इट्स अ इजी थिंग गाइस, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट्स लुक एट 1 और 2 क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू, बी से एन के तरफ जाना है। ये बी से एन की तरफ जा सकते हो क्या आप बताओ? बी से आप ए के घर चले जाओ, ए से आप पी के घर चले जाओ और पी से इधर एन के घर चले जाओ। यस, दिस इज पॉसिबल। अब यहां देखो, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। इसका क्या मतलब है? आर को एन के घर पे तो लेके जाना है, नो डाउट, बट हर बार इक्वालिटी का सिंबल होना चाहिए। एक बार भी अगर इक्वालिटी का सिंबल ड्रॉप हो गया सो कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। सो आर को एन के घर पे लेके जाना है, एवरी टाइम इक्वालिटी सिंबल हैज टू बी देयर। सो आर से मैं एम जा सकता हूं, एम से एन, बट देखो आर से एम इक्वालिटी ड्रॉप हो गई, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वन एंड द सेम क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज गिव अ गुड ट्राई। इजी क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय दिस? ए से डी, ए से डी, और यहां देखो हर बार ए से आप बी जा रहे हो, बी से सी और सी से डी, हर बार इक्वल टू का सिंबल है। सो एक्चुअली इसका जो करेक्ट कंक्लूजन होगा दैट वुड बी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। अब इसके ना 2 पॉसिबिलिटीज है, एक ए तो ग्रेटर देन डी पॉसिबल है या फिर ए इक्वल टू डी पॉसिबल है। अब 2 केसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 50%, ये भी 50%, राइट? Now what do you mean by conclusion? Conclusion is something which is 100% true. अब तक जो भी हमने आंसर किया है that was 100% true, पक्का श्योर है, राइट? अब यहां पे क्या होगा? इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, इसकी भी सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो दोनों मिला के 100 हो रहा है, बट दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा है। सो विच इज द करेक्ट आंसर? यू विल टेक इट हियर, either 1 or 2 follows। एक तो ये लो या ये लो, दोनों मिला के ही 100 होता है, राइट? तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज either 1 or 2 follows। आई होप दिस either or का कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। लुक एट दिस, ए से डी, क्या ए से डी जा सकते हो? ए से बी जा रहे हो, बी से सी, सी से डी। यस, ये 100% ट्रू है। दिस कंक्लूजन इज 100% ट्रू। ए और सी में रिलेशन क्या है? ए से बी तक जा रहे हो, बी से सी तक जा रहे हो, इक्वल टू का सिंबल है। सो टेक्निकली दिस इज करेक्ट। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, मतलब ए ग्रेटर देन सी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट कंक्लूजन फॉर श्योर इज ट्रू, और इन दोनों में लगेगा और। इज इट क्लियर? So the correct answer is only 1 and either 2 or 3 follows. So the correct answer is second option. I hope this is clear guys. Inequality का कैसा भी क्वेश्चन हो रीजनिंग में, दिस इज वेरी इजी। चाहे वो कोडेड हो तो द ओनली थिंग इज कोडेड इनइक्वालिटी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंबल, बट द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक यू।